अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुहेल अहमद हेल्पैक की तरफ से। ईआरपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बगैर आज की इंडस्ट्री जो है इसकी तरक्की नामुमकिन है। कोई भी इंडस्ट्री इस वक्त तक अपनी एफिशिएंसी बेहतर नहीं कर सकती जब तक वो ईआरपी इम्प्लीमेंट ना करे। हर उस शख्स के लिए ईआरपी की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जो किसी भी जगह पर किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री जो है वो ईआरपी के ऊपर मूव हो रही है। तो अगर आपको ईआरपी का फ्लो नहीं पता तो आप अच्छे तरीके से अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में, आप अकाउंट से हैं, आप मार्केटिंग से हैं, आप प्रोडक्शन से हैं, आपको ईआरपी का फ्लो पता होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर इस टाइम ईआरपी की प्रॉपर ट्रेनिंग कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवाना। ईआरपी की प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि ईआरपी एक ऐसा टॉपिक है जो एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता, इसकी मल्टीपल वीडियोस होंगी, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के ऊपर, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर। तो हम लोग इसकी वीकली या वीक के अंदर 2 वीडियोस रिलीज करते रहेंगे। जी, तो हम बात करते हैं कि ईआरपी क्या है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझा जाता है कि जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चलाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर सारी इंडस्ट्री जो है, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, पूरी इंडस्ट्री उसके अंदर अपना डाटा फीड करती है और उससे रिपोर्ट्स जनरेट करती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ईआरपी, मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ, ईआरपी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज पर स्टैंडर्ड चलाने के। वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि लंदन के अंदर इंस्टीट्यूट है, साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने हर डिपार्टमेंट से 55 ब्रेन्स लिए और एक रिसर्च की कि किसी भी डिपार्टमेंट को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। उस रिसर्च को उन्होंने नाम दिया ईआरपी का। अब उस रिसर्च के ऊपर सॉफ्टवेयर्स बने और उन सॉफ्टवेयर्स को ईआरपी का नाम दिया। मार्केट के अंदर इस टाइम जो फेमस ईआरपीज हैं वो एसएपी है, ऑरिकल है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है। इन तीनों ने उसी रिसर्च को, साइबर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च को यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर बनाए। अब उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं और हम उसको ईआरपी का नाम देते हैं। बहुत से कस्टमाइज ईआरपी मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री का या कुछ लोगों ने मिलकर प्लान किया होता है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से चलेगा। हम उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, उसको लोग ईआरपी बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ईआरपी नहीं होता। स्टैंडर्ड ईआरपी क्या है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि बेसिकली ईआरपी यूज़ क्यों किया जाए। अच्छा, इसके साथ मैं बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं। उन सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या कुछ डिज़ाइनिंग के या एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर हम ईआरपी की तरफ आते हैं। ईआरपी को बता चुका है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरी इंडस्ट्री को रन कर रहे होते हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। थर्ड वन है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका नाम ईआरपी के साथ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ईआरपी इंप्लीमेंट कर लेते हैं और एमआईएस सॉफ्टवेयर नहीं इंप्लीमेंट करते तो आपके ईआरपी का वो फ़ायदा आप नहीं ले सकते जो लेना चाहिए। अच्छा, जब देखते हैं कि ईआरपी क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए और इसकी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए जी, किसी भी इंडस्ट्री का जो एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है इस मौजूदा ज़िंदगी के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर। सबसे पहले है टेक्नोलॉजी, कि आप जो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके 2 फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो आप जानते होंगे कि टाइम सेव हो जाता है उससे, कि जो काम इंसानों की मदद से काफ़ी देर से किया जाता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो जल्दी किया जा सकता है। जो मेन उसका फ़ायदा है वो ये है कि आप
सिस्टम में से इंफॉर्मेशन जो है, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी गेट कर लेते हैं। आपकी पूरी एक इंडस्ट्री है जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को एक बेहतर तरीके से एक क्लब करने के बाद एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए ईआरपी यूज़ किया जाता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग इंडिविजुअल काम कर रहा होता है, वो अपनी जगह पर डेटा एंट्री करके सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा होता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को क्लब करने के बाद मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे हासिल की जा सकती है और मीनिंगफुल वे में वो आपके पास आए, ताकि आप उसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकें। क्योंकि किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए आपके पास उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखना हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने नेक्स्ट 6 मंथ में कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो आप देखेंगे कि वो मार्केट में उसका सेल क्या है, उसकी प्रॉफिट रेशियो क्या है और लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। अब जब तक ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी, आप उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। तो जितने कम वक्त में ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मीनिंगफुल फॉर्म में आएगी, उतनी जल्दी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाती है। और इसके ईआरपी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो सेट ऑफ कंट्रोल्स है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर करप्शन किस तरह से कंट्रोल हो सकती है। करप्शन दो तरह की हो सकती है, एक तो पैसों की, प्रोडक्ट की करप्शन है, दूसरी टाइम करप्शन है कि टाइम की करप्शन किस तरह से हो रहा है। दोस्तों, आज ईआरपी के हवाले से एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा ईआरपी के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईआरपी के कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, ईआरपी वर्क कैसे करता है, ये एफिशिएंसी को किस तरह बढ़ाता है, ये कॉस्ट को कैसे कम करता है, ईआरपी यूज़ करने से आपकी ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से बेहतर यूटिलाइज होता है, एमआईएस कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो ईआरपी से कैसे इंटरलिंक होता है, कौन सा ईआरपी आपको चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, ईआरपी इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको क्या होमवर्क करना चाहिए, आपको क्या स्किल्स आने चाहिए किसी भी ईआरपी को यूज़ करने से पहले। जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड फेमस ईआरपी 3 है। एसएपी है नंबर 1 पे, ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है। तो हम जो इन तीनों का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो एक ही है, लेकिन हम एसएपी को फॉलो करते हुए अपनी मज़ीद वीडियोस को लेकर आएंगे ताकि आप समझ सकें, आपको ये स्किल सेट जो है वो प्रोवाइड किए जा सके, ताकि आप अब कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज करने का क्या प्रोटोकॉल होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।